प्रीपोजिशन के एक्सरसाइज 4 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं। यह खास करके क्लास 12 के लिए है और इसमें आप प्रयोग देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें आपका है, ही वाज सीटिंग मी। अब इसमें बताना है कि वह बैठा हुआ था मेरे बगल में या मेरे निकट, व्यक्ति के निकट। तो व्यक्ति के निकट में आप प्रयोग करेंगे किसका? बाय का। इसका मतलब अब हम इस चैप्टर में, खास करके इस एक्सरसाइज में, हम बाय का प्रयोग चल रहे हैं, जो कि बहुत लंबा प्रयोग भी है। और इसको आप देखेंगे कि बाय का प्रयोग किस किस अर्थ में, कौन सी स्थिति में होता है। तो पहला है व्यक्ति के निकट के अर्थ में। दूसरा क्वेश्चन है, देयर इज ए टेम्पल, खाली स्थान द रिवर। यहां पर बताना है किस अर्थ में? के किनारे, के किनारे स्थित, किसी चीज के किनारे स्थित है, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं है, बिल्कुल उस जगह पर स्थित है हमेशा के लिए। मतलब स्थिर अवस्था भी है, जो भी चीज है किसी चीज के किनारे, वह बिल्कुल जो है सो मोशनलेस है, स्थिर अवस्था भी है। तो इस स्थिति में भी हम के किनारे स्थित के अर्थ में भी बाय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बाय का मतलब हो गया बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, के किनारे स्थित। तीसरा प्रयोग है, he will reach here tomorrow। देखिए इसमें आपको यह टुमारो जो है सो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इसमें तक का हिंदी देना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तक के अर्थ में आप बाय का ही प्रयोग करेंगे। जैसे अगले शुक्रवार तक, तो बाय नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब निश्चित समय के साथ हिंदी तक लगा हुआ हो तो उसमें बाय का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें बात याद रखेंगे कि निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में बाय तो आया ही, साथ साथ टिल भी आ सकता है, अनटिल भी आ सकता है। तो प्रीपोजिशन में टिल और अनटिल का सिर्फ यही एक प्रयोग है कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ तक के अर्थ में टिल और अनटिल का भी प्रयोग करते हैं बाय के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, द मनी वाज स्टोलन। देखिए कौन सा वॉइस में है यह वाक्य, वाज स्टोलन पैसिव में है। तो द मनी वाज स्टोलन, खाली स्थान द सर्वेंट। तो पैसिव वॉइस में पहला याद रखना है कि पैसिव वॉइस वाक्य है, और पैसिव में के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में आप वॉइस पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि के द्वारा के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ही सेंट मनी, उसने पैसा भेजा चेक से या पे फोन से या गूगल पे से। गूगल पे ये माध्यम है आपका, यह क्या बता रहा है? माध्यम, माध्यम से। तो किसी चीज के माध्यम से कोई चीज भेजता है तो उसमें भी हम बाय का प्रयोग करते हैं।
अगला आपका क्वेश्चन है आई यूजुअली ट्रेवल, मैं हमेशा की तरह, यूजुअली का मतलब होता है हमेशा की तरह, मैं यूजुअली जो हूँ ट्रेवल करता हूँ ट्रेन से, साधन बता रहा है, बस से, कार से, टैक्सी से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से। ये साधन बताने में, साइकिल भी है, तो साधन बताने में याद रखेंगे बाई का प्रयोग किया जाता है। और साधन में बाई के साथ यह भी ध्यान देना है कि कोई भी सवारी आएगा तो आप इन सवारी के पहले किसी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाय द ट्रेन ऐसा नहीं, बाय द बस नहीं, ये गलत है। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार। अगला क्वेश्चन है वह आया, ही केम हियर, वह यहां आया, खाली स्थान, ए रेड कार। अब देखिए इस कार के पहले आपको यहां पर एडजेक्टिव आ गया, या एन ओल्ड कार भी आ सकता है, कोई एडजेक्टिव आ गया। तो तीन गो सवारी में याद रखिएगा, कार, टैक्सी और जीप, या मारुति भी है। इसका मतलब कि यह छोटी गाड़ी, छोटी बंद गाड़ी, छोटी बंद गाड़ी है आपका। तो इन चारों को आप याद रखेंगे, कार, टैक्सी, जीप, 400 मारुति भी है। तो इसके पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए, इसमें कोई, इसके पहले, इन सवारी के पहले कोई यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके पहले इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब इन सवारी को छोड़ करके बाकी में कोई एडजेक्टिव आ जाए, जैसे मोहित केम हियर, अब कहेगा ए बिग बस, बस आ गया। उसके बाद मान लीजिए कि उसमें ट्रेन भी आ सकता है, शिप भी आ सकता है, बाइसिकल भी आ सकता है, कोई भी सवारी, कार, टैक्सी, जीप, मारुति, इसको छोड़ करके बाकी कोई सवारी आ जाए तो आप इसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तब इसमें ऑन का प्रयोग करेंगे। ये चार याद रखिए, कार, टैक्सी, जीप, मारुति भी उसी तरह का है। तो इसके पहले एडजेक्टिव रहने पर इन, लेकिन इन सवारी के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, मतलब इसको छोड़ करके जितना सवारी आ जाए, कार, टैक्सी, जीप, 400 मारुति भी है, छोटी गाड़ी है, बंद है, इसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो इन, उसके पहले इन का प्रयोग। लेकिन बाकी सवारी के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 10:30 माई वॉच। अब यहां पर देखिए टाइम बता रहा है, तो टाइम बताने में के अनुसार के अर्थ में भी आप बाय का ही प्रयोग करेंगे। जिसे पूछा इट इज 10:30 बाय माई वॉच, क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। तो बाय योर वॉच का मतलब तुम्हारे घड़ी के अनुसार, तो के अनुसार के अर्थ में यहां पर प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है he is taller than his brother, खाली स्थान,
3 इंचेज, 3 इंचेज, यहां क्या बता रहा है आपका? मेजरमेंट, माप बता रहा है। मेजरमेंट में भी याद रखेंगे कि वह अपने भाई से 3 इंच ज्यादा लंबा है, तो इसका मतलब कि मेजरमेंट में भी याद रखना है कि बाय का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क सेल्स द लीटर, इसका मतलब कि वजन बताने में, वजन की इकाई बताने में के हिसाब से के अर्थ में, के हिसाब से के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे लीटर के हिसाब से बाय द लीटर, मीटर के हिसाब से कोई चीज बिकता है तो बाय द मीटर, किलो के हिसाब से बाय द किलो, क्विंटल के हिसाब से बाय द क्विंटल, दर्जन के हिसाब से बाय द डजन। अब जरूर देखिएगा कि वजन की इकाई बताने में के हिसाब से जब बाय लगता है तो उस वजन के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। बाय लीटर नहीं, बाय द लीटर, बाय द मीटर, बाय द किलो, बाय द क्विंटल, बाय द टन। अब सोना बिकता है ग्राम के हिसाब से तो बाय द ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, he hired a taxi, he hired a taxi, उसने एक टैक्सी किराए पर लिया। अब उसमें बताना है के हिसाब से के ही अर्थ में आ रहा है, घंटा के हिसाब से, द आवर, घंटा के हिसाब से, के हिसाब से के ही अर्थ में आ रहा है, के हिसाब से। कहा कि भाई हमको टैक्सी चाहिए, हमको 10 घंटा जो है सो जरूरत है आपका, तो कहा कि हम आपको प्रति घंटा आपको पैसा देंगे, तो घंटा के हिसाब से भी बाय द आवर। अब कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है तो कहा कि हम तुमको साप्ताहिक पैसा देंगे, सप्ताह के हिसाब से, तो बाय द वीक। कहा कि महीना के हिसाब से हम पैसा देंगे तो बाय द मंथ। कहा कि एक साल के हिसाब से देंगे आपको पैसा, पूरा काम कीजिए 1 साल, उसका हम एक बार पैसा देंगे, तो बाय ए ईयर। तो के हिसाब से के अर्थ में आपने प्रयोग देखा बाय का। अगला क्वेश्चन है he always swears, वह हमेशा कसम खाता है भगवान की। तो कसम खाने में भी जो है सो प्रयोग किया जाता है बाय का। कहा कि आप तुम मेरा कलम ले गया है, तो कहा कि नहीं, तो तुम ही ले गया है, तो बाय गॉड, देखिए अपना एक कंठ धर के बोलता है, बाय गॉड हम नहीं लिए हैं। तो इसका मतलब कसम खाने में भी बाय का प्रयोग जो है सो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, he generally passes house, कहता है कि वह अक्सर जो है मेरे घर से होकर गुजरता है। से होकर मतलब के बगल से, इसका मतलब कि से होकर अर्थात के बगल से, आपका मेन रोड पर मान लीजिए कि मकान है तो उससे कोई होकर के गुजरता है तो उस डायरेक्शन में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर भी से होकर के अर्थ में या के बगल से
तो इस पे भी हम प्रयोग करते हैं बाय का। अगला क्वेश्चन है आई डिड इट, मैंने इसे किया गलती से, तो बाय मिस्टेक। तो गलती से की अंग्रेजी बिल्कुल याद रखेंगे, फ्रेज टाइप का है, बाय मिस्टेक। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा। द नेक मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी धर करके अर्थ में, गर्दन धर कर करके, आर्म्स धर करके, बाह धर करके, बाल धर करके, कॉलर धर करके। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी को धर करके अर्थ में बाय का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा, द पुलिस कॉट द थीफ बाय द नेक, मतलब गर्दन धर कर करके। दे मेट, वे लोग मिल गए संयोग से, तो संयोग से के अर्थ में भी आप बाय का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेज है बाय चांस, बाय चांस उनसे मुलाकात हो गई संयोग से। ही पिक्ड अप द हॉट पैन, उसने गरम पैन को, बर्तन को धरा, कैसे, द हैंडल मतलब हैंडल पकड़कर, तो उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी को धर करके, क्योंकि हॉट पैन का जो पार्ट्स है उसका हैंडल है। तो आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, किसी चीज को धर रहे हैं उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी से, तो गरम पैन को जो हम पकड़ रहे हैं हैंडल से, मतलब उसका ही पार्ट्स है। तो हैंडल पकड़ करके अर्थ में भी बाय द हैंडल का प्रयोग करते हैं। ही इज प्रोग्रेसिंग इन इंग्लिश, अब यहां बताना है दिन प्रतिदिन, यह भी एक फ्रेज है। तो वहां पर अंग्रेजी आ जाएगा डे बाय डे। दे केम इन टू द हॉल, वे लोग हॉल में प्रवेश किए एक एक करके, तो 1 by 1, 2 करके, 2 by 2, 5 कर करके, 5 by 5। तो यह भी आपका एक फ्रेज है। ही इज ए टीचर, वे शिक्षक हैं पेशे से, तो यह भी आपका फ्रेज है, पेशे से के अर्थ में बाय प्रोफेशन। वह अंधी है जन्म से, तो जन्म से में भी यह फ्रेज है बाय बर्थ, जन्म से ही, बाय बर्थ। यह रूम जो है 10 फीट और 8 फीट, तो इसमें बताना है 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। तो माप में, आप मेजरमेंट में बाय का प्रयोग। तो बाय के पहले जैसे 10 फीट है, तो बाय के पहले लंबाई बताएगा और बाय के बाद जो आवेगा अंक वह चौड़ाई बताएगा। तो बाय के पहले 10 फीट है तो 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा। तो आपका मेजरमेंट में, माप में बाय का प्रयोग किया गया है। कैलकुलेशन में भी बाय का प्रयोग करते हैं, इसे 5 multiplied by 5 is 25, मतलब 5 में 5 से गुना करने पर 25 होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 divided by 5, तो आपका कैलकुलेशन में भी 5 added by 5 is 10, 10 subtracted by घटाने पर, subtracted by 5 is 5। तो आप कैलकुलेशन में भी बाय का प्रयोग करते हैं। वी शुड खाली एबाइड के बाद खाली स्थान है रूल, तो यहाँ पर एबाइड का मतलब होता है पालन करना, कोई नियम है, कानून है, उसका पालन करते हैं, तो उसके पालन करने में भी एबाइड के साथ बाय का प्रयोग करते हैं, एबाइड बाय रूल्स। वी आर स्टैंडिंग, हम लोग खड़े हैं, खाली स्थान यू, यहाँ बताना है समर्थन में खड़ा होना, तो समर्थन बताने में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब देखिए उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिमसेल्फ क्या है, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दे का देमसेल्व्स, सी का हरसेल्फ, यू का योरसेल्फ सिंगुलर में, और यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्व्स जब प्लूरल अर्थ हो यू का। तो यहाँ पर अकेला अर्थ बताना है, तो बाय प्रीपोजिशन ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो उसका मतलब होता है अकेला। इसे उसने अपना काम पूरा कर लिया अकेला, अकेले ही, तो बाय हिमसेल्फ। तो यह बात याद रखना है कि बाय के साथ जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको मिले तो समझिएगा कि उसका अर्थ अकेला होता है।
यू शुड लर्न दिस पोएम, यह भी आपका जो है सो फ्रेज है। लर्न बाय हार्ट मतलब रट करके किसी चीज को याद कर लेना, रट करके किसी चीज को याद कर लेना का अंग्रेजी होता है लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट। ही गॉट दिस जॉब, उसे यह नौकरी मिली कठिन परिश्रम के जरिए। तो देखिए डिंट ऑफ फ्रेज है आपका, इसके पहले बाय ही लगता है, बाय डिंट ऑफ के जरिए, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के जरिए। अगला है वह पैसा कमाता है कोई काम करके, दूध बेच करके, पढ़ा कर करके, कठिन परिश्रम कर करके। तो उसमें भी कोई काम करके के अर्थ में बाय प्लस V4 का प्रयोग करते हैं। इसे बाय सेलिंग मिल्क दूध बेच करके, बाय टीचिंग पढ़ा कर करके। मैंने राम को खबर किया, आई इन्फॉर्म्ड राम, बाय टेलीफोनिंग फोन कर करके, बाय सेंडिंग ए मैसेंजर एक मैसेंजर को भेज करके, संदेशवाहक जिसको कहते हैं उसको भेज करके। तो कोई काम करके का अंग्रेजी कैसे बनता है, बाय प्लस V4। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड, अब यहां बताना है आग लगने के चलते या आग लगने के कारण या आग लगने के वजह से। तो इस तब लिखेंगे बाय फायर, आग लगने से, बाय फायर कारण बता रहा है यहां पर आग लगने से। अगला में शुरू में ही खाली स्थान है मी, दिस इज ए रॉन्ग क्वेश्चन। अब इसमें बताना है मेरे अनुसार, तो यहां पर आपका 31 में बाय का प्रयोग खत्म हो गया। छोटा प्रयोग है के अनुसार के अर्थ में अकॉर्डिंग टू, तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोहन मोहन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माई ब्रदर मेरे भाई के अनुसार। अब यहां देखिए माई एडवाइस ही डिड नॉट गो देयर टू लर्न इंग्लिश या टू लर्न कंप्यूटर। यहां पर देखिए के बावजूद के अर्थ में बताना है कि मेरे सलाह के बावजूद, मेरे आदेश के बावजूद। तो इसमें आप प्रयोग करेंगे के बावजूद के अर्थ में दो प्रीपोजिशन आ सकता है, एक होगा इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। तो यहां पर आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इन स्पाइट रहेगा तो ऑफ जरूर आएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, जो जनरल कंपटीशन में भी गलत करके गलत देता है कि आप उसको पकड़िए। तो डिस्पाइट ऑफ लगाएगा तो आपको समझ जाना है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता है। तो के बावजूद के अर्थ में आप इन स्पाइट ऑफ या सिर्फ डिस्पाइट, डिस्पाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स, वह इस कोर्स को पूरा कर चुकेगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव प्लस V3, वह इस कोर्स को समाप्त कर चुकेगी। कब तक, अगले मार्च तक। मतलब देखिए निश्चित समय में तक आया है, तो निश्चित समय में तक के लिए हम आपको बता दिए हैं। बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं और अनटिल का भी। ही विल स्टे हियर, वह यहां ठहरेगा। विथ अस, हम लोगों के साथ। 10 दिन तक, इसका मतलब कि 10 दिन समय की अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो 10 दिन तक, तो उसको बताने के लिए समय की अवधि के साथ तक बताने के लिए फॉर, और निश्चित समय के साथ तक बताने के लिए बाय, टिल या अनटिल। ये दोनों में कंफ्यूजन न हो। फॉर का जो प्रयोग किया गया है समय की अवधि के साथ तक के अर्थ में, और निश्चित समय के साथ तक रहे तो बाय, टिल या अनटिल। इस तरह से आपका जो है पार्ट एक्सरसाइज 4 जो है प्रीपोजिशन का, यह यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें मैंने मूल रूप से बाय का प्रयोग बताया है। आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि बाय का प्रयोग किस किस अर्थ में किस स्थिति में किया जाता है। धन्यवाद।